तू जिस गति में है चला तो उस गति को पाएगा। तो फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। सर पे जिसके तेज और हाथ धनुष्वान हो, वीर उसको बोलते वो बूढ़ा हो जवान हो। रन में है जो खड़ा तू चक्रव्यूह तोड़ दे, मौत को भी मात दे तू जिंदगी मरोड़ दे। मौत को भी मात दे तू जिंदगी मरोड़ दे। और ये कविता सिर्फ महाभारत की लड़ाई की नहीं है, आज हर स्टूडेंट का स्टोरी है। ये हर स्टूडेंट का स्टोरी है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई नीट, सबके लिए ये लड़ाई है। ये लड़ाई क्यों है? क्योंकि इतने बच्चे एग्जाम देते हैं और कुछ चंद ही सीट्स अवेलेबल हैं। सब बच्चों के लिए है कुछ चंद ही सीट। ये कविता पीयूष मिश्रा का था। मैं इसलिए समझाना चाहता था कि ये अब एक रणभूमि बन चुका है। ये एक रणभूमि बन चुका है क्योंकि यहां पे युद्ध हो रहा है। युद्ध किसके बीच में हो रहा है? युद्ध हो रहा है हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, जो 12th पास करके आए हैं, जो ड्रॉप लेके आए हैं। वो सब लोग एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए लड़ रहे हैं, एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए लड़ रहे हैं। चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो आइसर्स हो, सबको अच्छे कॉलेज में जाना है। सबको अच्छे कॉलेज में जाना है। और हां, लड़ना पड़ेगा, तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी, युद्ध में उतरना पड़ेगा बिना डर के। अगर डर गए तो आप मैदान छोड़ दो, मैदान अभी खाली कर दो उनके लिए जिनको करना है। तो आपको लड़ना है, आपको डरना नहीं है। आपको लड़ना है। किससे लड़ना है आपको? किससे लड़ना है आपको? आपको लड़ना है उन सारे मुश्किलों से जो आपके पास आ रहा है। आपको लड़ना है आपके डिस्ट्रैक्शन से, आपको लड़ना है रील से, आपको लड़ना है यूट्यूब से। आपको बस पढ़ाई करना है। अभी यहां पे जो डर गया समझो वो हार गया। यहां पे आइसर जाने के लिए अगर कोई आपको 40 दिन का प्लान दे रहा है तो मैं दे रहा हूं आपको 40 दिन का प्लान कि कैसे इस युद्ध को जीता जाए, इस आइसर के युद्ध को जीता जाए, इस आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के युद्ध को जीता जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आकाश, तुम्हारा होस्ट, तुम्हारा दोस्त। और चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो है, आप अगर देखोगे, वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी एग्जाम इन 40 डेज। आईआईटी एग्जाम इन 40 डेज, 40 दिन में क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी है, सारी चीजें एक एक करके बात करते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। ओके, क्रैकिंग एन आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, it is not just about working but also working smart। तो स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 40 दिन है, 40 दिन में स्मार्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए। यहां पे कोई क्रैमिंग, कोई रट्टा टोता नहीं जीतने वाला। सीट्स कितने लोगों ने फॉर्म भरा है? कितने लोगों ने फॉर्म बनाया? कर मुझे टेलीग्राम में मैसेज आया कि 1.98 ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों ने आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट का फॉर्म भरा है। कैन यू इमेजिन दिस नंबर? और कितने सीट्स हैं? 2600 सीट्स। 2600 सीट्स में से 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। तो आपको एक स्मार्ट प्रिपरेशन की जरूरत है। आपको उन प्रिपरेशन पे नहीं जाना जहां पे आपको बहुत पढ़ना पड़े। इस टाइम पे जब आपके पास 40 दिन है, जब आपके पास 40 दिन है, तो आप कैसे पढ़ोगे ये मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ना कैसा है, वर्टिकल लॉजिक, हॉरिजॉन्टल लॉजिक यूज करके किस तरीके से पढ़ाई करना है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में आपको मैं बताता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्मार्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए। स्मार्ट प्रिपरेशन अगर नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला। स्मार्ट प्रिपरेशन अगर नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला। तो स्मार्ट प्रिपरेशन इज मस्ट इन 40 डेज। What matters the most is planning, discipline। प्लानिंग करना, डिसिप्लिन पे काम करना अच्छे से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 40 दिन की कि सर मैं किस तरीके से 40 दिन को अपना बेस्ट दूं। कैसे दूं मैं 40 दिन को अपना बेस्ट? कैसे दे पाओगे? आपको डिवाइड करना है 40 दिन को इन मल्टीपल पार्ट्स। हाउ आपको 40 दिन को इस तरीके से डिवाइड करना है सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाए, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपके मॉक टेस्ट भी सॉल्व हो जाए अच्छे से।
तो आपको ये सारी चीजें इस वीडियो में बताया जाएगा कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं, अगर आपने 40 दिन अच्छे से पढ़ाई किया है, अगर आपने 40 दिन पढ़ाई किया है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आईसर एग्जाम क्रैक करने से। कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए सेफ जोन यह है कि 120 मार्क्स लेके आना है। 120 मार्क्स मतलब बस 50%, बस 50%। 240 में 120 होता है 50%, तो 50% यार। हम बात करते हैं 60% बोर्ड्स में एलिजिबिलिटी की। आप अगर 60%, 61% में भी हो तो आपको बस 50% लाना है। आपको किसमें, किसमें, एग्जाम में, आपको अच्छे कॉलेज के लिए 120 के ऊपर आराम से रैंक आएगा। अगर टॉप आईसर चाहिए 150 160 के ऊपर जाना है, अगर आईसी बैंगलोर जाना है तो और भी कट ऑफ ऊपर जाता है। तो आप इमेजिन कर लो और ऊपर जाएगा कट ऑफ, क्योंकि लोगों ने फॉर्म भरा है, कंपटीशन बढ़ा है, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ विल गो अप। और आपको पढ़ना है, आपको सोचना नहीं है किसने फॉर्म भरा है किसने फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो। और आपको यहां पे मैंने फ्री आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट का क्रैश कोर्स दिया है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड। मैंने जिस दिन आपको बोला था स्टार्ट करने वाला हूं, ये खत्म नहीं होने वाला जब तक आपके एग्जाम्स खत्म नहीं होंगे। आपको हम 1 शॉट भी देंगे, 2 शॉट भी देंगे, जितने शॉट्स चाहिए उतने देंगे, बट आपको करना खुद है, क्योंकि मेहनत आपको करना है। हम अपना काम कर रहे हैं, अभी रात का टाइम हो रहा है 1 बजे, फिर भी मैं शूट कर रहा हूं। किस लिए? क्योंकि आपको चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में कमेंट आ रहा है सर 40 दिन का प्लान बताओ, 40 दिन का प्लान बताओ। मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? मुझे अपना रात सैक्रिफाइस करके आपके लिए लाना है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। I'm absolutely very happy. I don't have zero problem with this. I have zero problem with this. Literally I have zero problem. So आपके लिए यही वीडियो बनाया है, किस तरीके से आप 40 डेज को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओ। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाई डज आईआईटी नीड स्पेशल प्रिपरेशन? Why does IIT need special preparation? सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक जेई और नीट के एस्पिरेंट के लिए बिल्कुल अलग है। जेई के लिए क्यों अलग है? क्योंकि उन्होंने बायो पढ़ा नहीं है, उनको बायो आता नहीं है। और नीट के लिए क्यों अलग है? क्योंकि उनको मैथ्स नहीं आता। तो आप इमेजिन करो, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर आता है तो आपको बायो नहीं आता, और अगर आपको पीसीबी आता है तो आपको मैथ्स नहीं आता। तो एक जेई के लिए और नीट के बंदों के लिए भी इट्स ए क्वाइट टफ थिंग, बिकॉज आप इमेजिन कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कितना, आप इमेजिन कर रहे हो 60 मार्क्स अगर आप छोड़ के आ रहे हो। अगर आपने बायो नहीं पढ़ा, अगर आपने फॉर्म भर दिया, 60 मार्क्स छोड़ के आ रहे हो, तो आप इमेजिन करो आप 180 के अंदर खेलोगे। 180 के अंदर 160 लाना इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट। बहुत 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 कम बच्चे लाते हैं। तो आपको 120 100 भी मिल गया तो काफी है, बट 100 में भी आपको कॉलेजेस मिलना, अच्छे कॉलेजेस मिलना मुश्किल है। तो आपको, अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हो और आप अगर एक मेडिकल एस्पिरेंट हो, तो आपको मेडिकल एस्पिरेंट के लिए आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, जेई एस्पिरेंट के लिए आपको बायो पढ़ना पड़ेगा। और इसी चैनल में पूरी प्लेलिस्ट है बायो की, A to Z पूरी 11th 12th की बायो कंप्लीट की जाएगी। डीपीपी शीट के साथ है, मॉक टेस्ट के साथ है, जो आप बोलो वो सारी चीजें इस चैनल में है, क्लास पे में है। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी आते हैं, क्वेश्चंस ऐसे ही रैंडमली नहीं आते हैं, दो कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको स्ट्रैटेजाइज करके, अच्छे से प्लान करके ये एग्जाम की प्रिपेयर करनी है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ टू प्लान इन 45 डेज। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन हम लोग सोच रहे थे इतनी देर से कि सर आप इतना बोल रहे हो कि कैसे प्रिपेयर करें हम लोग 45 दिन में। 45 दिन तो एक्चुअली है नहीं, ये 45 दिन नहीं है, 40 डेज है, ये 40 डेज है। यहां पे टाइपिंग एरर है। 40 डेज में किस तरीके से प्रिपेयर करें, अगर आप देखो यहां पे 40 डेज, तो क्या किया हमने, मैंने आपको बोला कि फेजेस में डिवाइड कर दो सर। फेज 1 में आप कंसेप्ट बिल्ड करो, डे 1 से लेकर 15 तक, डे 1 से लेकर 15 तक मतलब 2 वीक आप एक फेज में डाल दो। सेकंड जो 2 वीक्स हैं वो आप दूसरे फेज में डाल दो, और एक लास्ट वीक जो है, ये थर्ड फेज है, उसको आप एक डिफरेंट फेज में डाल दो। तो हर वीक
हर वीक एक डिफरेंट फेज है। तो यहां से लेकर यहां तक एक फेज 1 है, यहां से लेकर यहां तक एक फेज 2 है, और यहां से लेकर यहां तक एक फेज 3 है। आप देखो, इट्स अ जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यू एंड देन अगेन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यू कांट आप इस जर्नी के इधर चले गए तो आप डेंजर जोन में हो। अगर आप इस जर्नी के इधर चले गए तो आप डेंजर जोन में हो, क्योंकि 45 दिन में आपको, 40 दिन में आपको ये चीज करना है, सो दैट आप कलेक्टिवली आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो विदाउट एनी टेंशन। तो 3 फेजेस में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट वीक जो होगा ना, पहला वीक क्या करना है? फर्स्ट वीक जो होता है, अगर आप इमेजिन करो आपने कुछ पढ़ाई नहीं की अभी तक, कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तो आपको फर्स्ट वीक क्या करना है? फर्स्ट वीक ये करना है कि कंसेप्ट को बिल्ड करो। मैं ये वीडियो उन सब के लिए बना रहा हूं, तो मैं तो ये सोच के बनाऊंगा ना कि आपको कुछ नहीं आता। इमेजिन करो, अगर इमेजिन करो कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको ये पता ही नहीं है कि एग्जाम कैसे देना है, तो मैं क्या बताऊंगा उसको? मैं बोलूंगा कि 3 फेज में डिवाइड कर ले भाई, 3 फेज में डिवाइड कर। एक पहला फेज जो है 2 वीक का, उसमें पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी रख, कंसेप्ट्स को पढ़ अच्छे से, किस तरीके से एग्जाम्स में पढ़ना है, किस तरीके से डे टू डे में पढ़ना है, ये सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले कंसेप्ट बिल्ड करना है। अगर थ्योरी ही नहीं आता तो कंसेप्ट्स को कैसे अच्छे से पढ़ोगे? अगर थ्योरी ही नहीं आता तो क्वेश्चंस कैसे बनाओगे? तो थ्योरी आना इंपॉर्टेंट है। सेकंड फेज में क्या करना है? प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करना है कि ओके ठीक है, हमने थ्योरी पढ़ लिया, अब मेरे से क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और डीपीपी सॉल्व करनी है, जो आपको यहां पे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, डीपीपी सारे, राइट? आपको वो सारी चीजें क्वेश्चन सॉल्व करना है, और मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, आपका फाइनल फेज, जिसमें आपको बहुत एग्रेसिवली मॉक्स देने हैं। कैसे मॉक देने हैं, क्या देना है, सारी चीजें आगे बताता हूं। देखो, और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कंप्लीटली भूल गया। मैं ये देख रहा हूं बहुत बच्चे ये वीडियो देखते हैं, लेकिन बहुत बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरा एक हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया इस पॉइंट पे आके, तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करो। बिकॉज आपके ये जो प्यार है ना, ये जो आपने एक दिन में 3000 सब्सक्राइबर्स दिए थे ना मेरे को, एक दिन में 3000 सब्सक्राइबर्स, वो मेरे को इतना ज्यादा पुश करता है टू वर्क फॉर यू, टू वर्क एनीथिंग फॉर यू। तो ये चीज मुझे चाहिए। तो मेरा डेटा, मेरा यूट्यूब एनालिटिक्स ये कहता है कि बहुत बच्चे इसको देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत बच्चे हैं जो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्रिप्शन करने के लिए क्या है यार? कुछ नहीं है, एक रेड बटन है उसको दबा दो, एक रेड बटन है उसको दबा दो, और जब आई गए हो तो लाइक कर दो। देखो, मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इससे यही चीज हमें पुश करेगी ना आगे आपके लिए कंटेंट लाने के लिए। आपको अच्छी चीजें, आपको अच्छे कंटेंट लाने के लिए यही चीज पुश करेगी। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, आपने अगर नहीं किया सब्सक्राइब, आई वुड रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब। नाउ मूविंग बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड, इफ यू सी, सबसे पहले आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए? डेली रूटीन होना चाहिए, हम लोग एक काम करते हैं, डेली रूटीन को डिवाइड करते हैं मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में और नाइट में। इवनिंग पे और नाइट पे। तो एक काम करते हैं, एक चीज करते हैं, एक बात देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो आप सुबह 10 अभी जब आप 40 दिन हैं, तो मैं कंसिडर कर रहा हूं कि आप कम से कम 10 से 11 घंटा इस एग्जाम के लिए दोगे। 40 दिन इंटू 10 आवर्स कितना होता है? 400 आवर्स, विच इज ह्यूमंगस आर। आप एक बहुत अच्छी चीज, आप समझ रहे हो? 400 घंटे कितना कितना ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकता है आपके प्रिपरेशन के लिए। भूल जाओ कौन कहां से कर रहा है, क्या कर रहा है, जस्ट फोकस ऑन योर थिंग, दैट्स इट। और इधर उधर कहीं नहीं भटकना है। देखो, अगर आप 400 घंटा पढ़ रहे हो तो कैसे डिवाइड करोगे इसको? आप इमेजिन करो आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो? आप सुबह सुबह कितने बजे उठते हो? इमेजिन करो आप 7 बजे उठे। 7 बजे उठ के, सर 7 से मुझे तो नींद नहीं खुलती, चलो ठीक है, चलो सर 8 बजे उठ गए। 8 बजे उठ के अच्छे से
मुंह हाथ धो के अच्छे से ब्रेकफास्ट करके आराम से पोहा इडली वगैरह खा के 9 o'clock कैन आई कम, 9 o'clock कैन आई कम, 9 AM से लेकर 12 AM तक, 9 AM से 12 AM तक एक सिटिंग दे सकते हैं हम 3 घंटा। ना बात आ रही है सिटिंग की, सिटिंग मतलब बैठना है और पढ़ना है, भगवान भी आ जाए लेकिन उठना नहीं है मुझे, वो मेरा टाइम है। क्या है वो मेरा टाइम? वो मेरा टाइम है क्योंकि मैं अभी सेल्फिश बनूंगा। मेरे दोस्त का व्हाट्सएप मैसेज आएगा तो मैं नहीं रिप्लाई करूंगा। अगर आपको वो पर्टिकुलर बंदा इस टाइम पे मैसेज कर रहा है और आपको उठाना है तो यू हैव टू बी दैट स्पेशल गाय। आपको बहुत 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 स्पेशल होना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर फेज में जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब आपको उठाए। इस लेवल पे सेल्फिशनेस चाहिए आपको, और अगर आप सेल्फिश नहीं बनोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो पहला सेटिंग आपने ये दे दिया, तो आपने कितने घंटे पढ़ लिए? 3 hours पढ़ लिए, यहां पे 3 घंटा पढ़ लिया, ओके ठीक है सर। फिर उसके बाद मैं लंच करूंगा, मैं लंच करने के बाद 2 बजे से फिर से पढ़ना स्टार्ट करता हूं। 2 PM से लेकर 5 PM कितने हो गए? 2 PM से लेकर 5 PM फिर से एक 3 घंटे का स्लॉट हो गया। अभी भूल जाओ कुछ खेलना, अभी भूल जाओ सोसाइटी में खेलना, अभी सीधा प्रिपरेशन करो। हम लोग यहां पे हैं, आपके लिए हैं। सीधा सीधा प्रिपरेशन करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। मोटिवेशन चाहिए, हम हैं, हम आपको देते रहेंगे। कॉल करो यार, सर मैं आपको नंबर दे रहा हूं, मेरा नंबर पब्लिकली अवेलेबल है क्लास पे के वेबसाइट में। कॉल करो, तुम मेरे को कॉल करके बोलो कि सर मुझसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, आई एम रेडी टू हेल्प यू गाइस। और अगर मैं फोन नहीं उठा रहा हूं तो डेफिनेटली कॉल बैक करूंगा। मैं आपको आपको यह बता रहा हूं, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉल करो मुझे। आप 3 घंटा यहां पे आपने दिया, 2 से 5, चलो ठीक है, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा रेस्ट करो। रेस्ट मतलब ये नहीं है फोन स्टार्ट कर दिया, रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। रेस्ट मतलब यह है कि आप बैठे हो, आराम से आप बैठे हो, चुपचाप सोच रहे हो, रिकॉल कर रहे हो कि आपने क्या पढ़ाई की है। ये एक 3 घंटे का स्लॉट हो गया। पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें बताऊंगा। तो 3 घंटे का एक और स्लॉट हो गया यहां पे। ये 1 hour का आपने एक ब्रेक ले लिया, इमेजिन करो। तो अगर आपने अभी इवनिंग वाला जो टाइम है आपने एक ब्रेक ले लिया। अब आपने फिर क्या किया? 6 से लेकर 9 बजे, 6 से लेकर 9 बजे, 6 से लेकर 9 बजे, चलो ठीक है, एक काम करते हैं 5 से 7 कर देते हैं, क्योंकि आपने पढ़ाई किया आपने काफी पढ़ाई किया यहां पे। चलो 2 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं सर, 2 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। 7 से 9 बजे तक फिर से एक स्लॉट दे दो, 7 से 9 बजे तक एक और स्लॉट दे दो। 7 से 9 बजे फिर से कितने आवर्स हो गए? कितने आवर्स हो गए? 2 घंटे का। तो अभी तक कितना पढ़ लिया तुमने? 3 hours प्लस 2 hours, तो कितने हो गए? 8 hours यहां पे हो गए हैं अभी तक, 8 hours अभी तक हो गए हैं। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक डिनर करो, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक डिनर करो। 11 से 1 बजे तक एक और स्लॉट दो, 2 घंटे का, 2 घंटे का एक और स्लॉट दो। कितने घंटे हो गए? 10 घंटे, 10 hour। 10 hour अगर आपने दे दिया, 11 o'clock रैप अप करके 11 बजे खत्म करके 11:30 से लेकर 7:30 तक सो जाओ। कितने घंटे होते हैं 7:30 सोना? ये होते हैं 7 hour। 7 hour इज मोर देन एनफ इफ यू हैव अ क्वालिटी स्लीप। क्वालिटी स्लीप का मतलब यह है कि उस टाइम पे नो नोटिफिकेशन, नो डिस्टर्बेंस, नथिंग। यू हैव टू स्लीप इन अ क्वाइट डार्क रूम, थोड़ा टेम्परेचर डाउन करके। गर्मी में अगर हो तो थोड़ा आप कूलर लगा लो, फैन लगा लो, लेकिन आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं रिकवरी। जब आप सोते हो उस टाइम पे आपका बॉडी रिकवर होता है, आपका बॉडी के मसल्स रिकवर होते हैं, आपका माइंड भी रिकवर होता है। तो हर एक चीज का रिकवरी से एक एक पर्टिकुलर वर्ड का नाता है, दैट इज स्लीप। और स्लीप ऐसा नहीं है, क्वालिटी स्लीप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वालिटी स्लीप। दैट मींस विदाउट वेरी डिस्टर्बेंस, कि 2 बजे किसी का मैसेज आ गया, 3 बजे किसी ने टेक्स्ट किया, 4 बजे जॉगिंग करके फिर सोने चले गए, नहीं। यू नीड 7 hours ऑफ गुड कंसिस्टेंट क्वालिटी स्लीप इफ यू वांट टू डू बेटर इन योर लाइफ ऑल्सो इन नॉर्मली। सो आगे बढ़ते हैं। इफ यू सी दिस नाउ, वेयर शुड वी फोकस मोर? वेयर शुड बी फोकस मोर? सबसे इंपॉर्टेंट है बायो का एनसीईआरटी। बायो के एनसीईआरटी पे फोकस करो, बायो के एनसीईआरटी पे फोकस करो, बायो के एनसीईआरटी पे फोकस करो। बायो का एनसीईआरटी, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
बायो के एनसीईआरटी से बड़े बड़े एम्स के डॉक्टर बन गए हैं, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी को, ये कोई बोलता है कि नहीं यार बायो के एनसीईआरटी से क्या होगा, बिल्कुल उसकी बात मत सुनना, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको बहला रहा है क्योंकि उसको एग्जाम क्रैक करना है। तो बायो के लिए एनसीईआरटी छोड़ के सोचना भी मत कुछ और, गलती से भी मत सोचना। मॉडरेट लेवल पे आता है केमिस्ट्री यार, आईआईटी का मॉडरेट लेवल पे केमिस्ट्री पे आता है। केमिस्ट्री का आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जितना कंपटीशन बढ़ रहा है उस लेवल पे आपको अलग से जेई लेवल का भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, डीपीपी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो क्लास पे में रजत सर हैं, वो नारायणा फैकल्टी रह चुके हैं, ऑल इंडिया नारायणा फैकल्टी रह चुके हैं जेई के। तो आपको उन्होंने जो जो समझाया है क्रैश कोर्स में, वो भी आपने अगर पढ़ लिया, इट इज मोर देन एनफ। आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स और मैथ्स एक ट्रिकी पार्ट है जहां पे आपको हेल्प चाहिए। देखो फिजिक्स और मैथ्स एक बहुत बड़ा ट्रिकी पार्ट है। नीट के लिए कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मुझे लगता है, जो नीट का एग्जाम दे के आ रहे हैं आईआईटी के लिए, उनके लिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है एक थोड़ा सा लोअर एंड है, बिकॉज मैथ्स को पढ़ना फ्रॉम दी स्क्रैच इट्स वेरी डिफिकल्ट कंपेयर टू बायो। बायो क्या है, हम लोग अगर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 1-2 महीना भी, तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं। इमेजिन करो एक्यूरेसी 100% है, एक्यूरेसी 100% है, तो अगर आपने 4 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट ढंग के लगा दिए, तो आपको इमेजिन करो कितने मार्क्स मिल गए, 16 मार्क्स वहीं पे मिल गए। तो आप बायो पढ़ना इज कंपेरेटिवली इजियर देन मैथ्स। तो आई वुड से जेई के लिए बच्चों के लिए एक अपर हैंड है, बट कहीं ना कहीं नीट के लिए एक थोड़ा सा लो हैंड है। नाउ रिकमेंडेड टाइम, सो आपको मैं यही बता रहा हूं कि मैथ्स और फिजिक्स में टाइम को डबल कर दो। जो मैंने आपको 10 घंटे का दिया है, उसको जब आपको फेज 1 क्या बोला था मैंने, फेज 1 में आपको क्या पढ़ना है, आपको 2 वीक दैट मींस 14 डेज में आप सबसे पहले कंसेप्ट्स को क्लियर करो। कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप मैथ्स को और फिजिक्स को आप टाइम ज्यादा देना कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड बायो, क्योंकि वो एक ट्रिकी पार्ट है। नाउ मूविंग बैक टू दिस नाउ हु शुड वी स्टडी, हमारा गाइड कौन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। आपको मैंने बताया है क्लास पे के फैकल्टीज, आपको मैं फिर से दिखा देता हूं क्लास के फैकल्टीज कौन है। क्लास पी की फैकल्टीज कौन है, आप मेरे को जानते हो, ये रोशनी मैम है, बीएसएमएस फ्रॉम आइसर पुणे, रोशनी मैम बीएसएमएस फ्रॉम आइसर पुणे, सुनते रहो। रजत सर बीएसएमएस फ्रॉम आइसर पुणे, मैथ्स एंड केमिस्ट्री फैकल्टी particularly. Deepraj sir is also BSMS from IISER Pune. He is doing his PhD in IIT Palakkad right now. Same Vamshi Krishna, he is doing PhD BSMS from IISER Pune. ये बार बार एको होगा उन हर जगह पे जिनको कहना होता है कि क्वालिटी हम नहीं देते हैं। मैथ्स फैकल्टी बीएसएमएस फ्रॉम आइसर पुणे, और रिपुंजय सर हमारे ओजी रिपुंजय सर, लॉर्ड रिपुंजय, व्हाई, बिकॉज दिस गाय इज अ सुपर हीरो फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। इन्होंने 3 साल आईआईटी की प्रिपरेशन की है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं इन्होंने। जो टॉपर्स हैं, आपको मैं नाम नहीं लूंगा, जो टीचर्स हैं, टीचर्स को उनकी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो रिपुंजय सर ने जो किया है, जहां पे किया है वो आपको पता है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो आप इनको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। ही इज द रियल ओजी ऑफ फिजिक्स। उससे अच्छा फिजिक्स का नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज, मैथ्स के इन डेप्थ नॉलेज, एब्सोल्युटली आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ। वो मैं डंकी की चोट पे कह सकता हूं ये चीज कि ही हैज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। सो ये जो आपके ओजी फिजिक्स फैकल्टी हैं, आपको ये आईआईटी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। तो इनसे पढ़ना है आपको यार, इनसे पढ़ना है। इन्होंने बनाया है क्लास पे का आईआईटी मॉक टेस्ट सीरीज, इन्होंने बनाया है। जो आइसर पुणे में रह के आए हैं, जो टॉप आइसर में रह के आए हैं, टॉप आइसर मतलब कट ऑफ किसका सबसे ज्यादा जाता है,
कट ऑफ किसका सबसे ज्यादा जाता है? आईसर पुणे का ही ना। तो ऑब्वियसली मार्क्स तो हमारे ही आए होंगे सबसे ज्यादा। तो अगर आप उन्हीं से मॉक टेस्ट का प्रिपेयर करोगे तो कहां होगे? घूम के आईसर पुणे आओगे, साथ में पार्टी करेंगे। जब मैं बोल रहा हूं पार्टी करेंगे तो ये बात याद रखना, जिसने वीडियो में दिखाया कमेंट करो पार्टी, और डेफिनेटली मैं पार्टी करूंगा तुम्हारे साथ अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। इसी बोर्ड पे, इसी जगह पे साथ में पार्टी करेंगे। दैट्स माय प्रॉमिस, दैट्स क्लास पेस प्रॉमिस। सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपको एनसीईआरटी बुक प्रैक्टिस, ये सारे गाइड, ये सब कौन करेगा? हमारे क्लास पे के अली टीचर्स। कौन? अली टीचर्स, अली टीचर्स। Okay, moving back to the next page. Now, how do you execute the plan? So there are two kind of plans. So what you can do is you can have a vertical planning and you can have a horizontal planning. What do you mean by horizontal and vertical planning? चलो समझते हैं। वर्टिकल प्लानिंग मतलब आप अपने वीकली टारगेट्स रखो। वीकली टारगेट्स मतलब इमेजिन करो कि फेज 1 है। फेज 1 में वीक कितने वीक्स हो गए? 2 वीक्स हो गए। 2 वीक्स में अगर आप डिवाइड करोगे तो फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक, ये दोनों वीक जो आप डिवाइड कर रहे हो, फर्स्ट वीक में आपको क्या पढ़ना है, सेकेंड वीक पे आपको क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आप इस सारी चीजों को करो। ये होता है आपका वर्टिकल प्लानिंग कि आपने क्या किया पूरे डेज को, जितने 45 डेज बचे हैं, 45 डेज बचे हैं, उनको वर्टिकली आपने डिवाइड कर दिया इन मल्टीपल पार्ट्स में। मैं प्लानिंग नहीं बताऊंगा आपको कि आपको क्या पढ़ना है। यहां पे मैं ये चीज नहीं बताऊंगा, मैं ये हेल्प करूंगा कि किस तरीके से प्लान करना है, क्योंकि करना आपको है, करना आपको है। आपसे अच्छा प्लान आपके लिए कोई नहीं बना सकता। किसी और का प्लानिंग देख लूं, किसी और के नोट्स देख लूं, कुछ और कर लूं, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क ब्रो, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क। You have to have your plan, you have to work on your plan and execute it without failure. Even don't even think of other people's plan. वो 5 उसको 6 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने दो, क्योंकि अगर आपको 10 घंटे पढ़ के भी आपको sufficiently पढ़ाई आपका हो रहा है तो you don't have to worry about anything. Mark my word. So this is called vertical planning. This is called vertical planning. What do you mean by horizontal planning? What do you mean by horizontal planning? Horizontal planning मतलब कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को स्पेसिफिक टाइम दो। जैसे मैंने आपको बोला था फिजिक्स और मैथ्स में आपको टाइम देना बहुत जरूरी है, तो फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा ज्यादा टाइम दो। फिर डेली डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए आप एक पर्टिकुलरली नोटबुक बनाओ जिसमें आप डाउट्स लेके आते हो। अभी आपके पास जीपीटी है, हम लोग इनफैक्ट मॉक टेस्ट में क्या करने वाले हैं, जो मॉक टेस्ट लेने वाले हैं उनको वीकली एक बार लाइव सेशन जाएंगे। उनको 5 मई के बाद हर वीक, हर 3 या 4 दिन के बाद लाइव सेशन होगा रिगार्डिंग दी मॉक डाउट्स। जो मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो आप उसको पर्सनली गाइड करेंगे। तो आपको अगर मॉक टेस्ट लेना है तो अभी जाके ले सकते हो। तो दिस आर द टू काइंड ऑफ प्लानिंग, द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल प्लानिंग। यू शुड एक्चुअली फोकस इन बोथ द प्लानिंग। अगर आपने एक प्लानिंग अच्छी की है और दूसरा आपने नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेम वे इफ यू हैव डन द हॉरिजॉन्टल प्लानिंग बट यू डोंट हैव अ वर्टिकल प्लानिंग देन आल्सो यू आर इन डेंजर। सो आपको ये दोनों चीज साथ में बैलेंस करके लेके चलना पड़ेगा। हो सकता है यार एक दिन नहीं पढ़ा, ठीक है आगे पढ़ना है, ये चीजें होती रहती हैं। हर कोई परफेक्ट नहीं होता वर्ल्ड में, इस दुनिया में हर कोई परफेक्ट अगर होता, हर कोई अगर परफेक्ट होता तो क्या ही बात होती है ना। कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, सब कहीं ना कहीं सबकी कुछ कमियां हैं। हम सब इंप्रूव कर रहे हैं, वी ऑल आर सर्वाइविंग राइट। हर कोई अच्छे कॉलेज में क्यों जाता है, अच्छी नौकरी के लिए क्यों जाता है, हर किसी को एट द एंड ऑफ द डे सर्वाइव कर रहा है। गलती कर रहे हो, मिस्टेक्स करो, मिस्टेक्स अगर नहीं करोगे तो तुम ह्यूमन हो ही नहीं, इम्पॉसिबल। तो आप मिस्टेक्स करो, लेकिन मिस्टेक्स को फेलियर की तरह मत लो, मिस्टेक्स को एक्सपीरियंस की तरह लो, क्योंकि आपका वो एक्सपीरियंस ही आपको लेके जाएगा आगे। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, इफ यू टेक your mistakes, if you see your failures as an experience, trust me, you will go very very good. बहुत बच्चे बहुत टॉप लेवल पे रहते हैं, बहुत टॉप लेवल पे रहते हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड टॉपर। उन्होंने कभी फेलियर नहीं देखा होता है। तो जब वो फेलियर देखते हैं तब
एक बहुत बड़ा धमाका होता है उनके माइंड में, क्योंकि उनको लगता है हाउ कुड आई डू दैट, मैं फेल कैसे हो सकता हूं। लेकिन हर एक बंदा, हर वो बंदा जो हर एक मोमेंट पे फेल होता है और एक्सपीरियंस लेता है उस पर्टिकुलर चीज से, वो आगे बढ़ता है, क्योंकि वो यूज्ड टू हो जाता है इस चीज के लिए कि मुझे पता है मुझे ओवरकम कैसे करना है फेलियर को। सो इसीलिए फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर से नहीं डरना है, आपको एक्सपीरियंस लेना है फेलियर को, और आपको एक्सपीरियंस यूज करके यू मूव फॉरवर्ड। नाउ मूविंग बैक टू द नेक्स्ट पार्ट, नाउ सक्सेस इन आईआईटी नॉट अबाउट स्टडिंग more but studying right, a clear plan, consistent practice, smart revision can make you win. That means if you have a smart preparation, if you have a proper 40 days का plan in you, I would definitely say आप ये चीज कर पाओगे, आप ये चीज कर पाओगे। आप बिलीव मी और नॉट, बिलीव मी और नॉट, अगर आपने 40 दिन अच्छे से पढ़ाई किया है, यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। मार्क माई वर्ड, आपने अगर 40 दिन अच्छे से पढ़ाई किया है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर एग्जाम। एग्जाम आते रहेंगे, आपको अपना काम करना है अच्छे से, राइट? आपको अपना काम करना है अच्छे से। ये है। नाउ कमिंग बैक टू दिस पार्ट, कमिंग बैक टू दिस पार्ट, हाउ व्हाट यू गोना डू नाउ, व्हाट्स गोना हैपन। एक बात बताओ, एक बात बताओ कि मॉक टेस्ट से क्या होने वाला है। सर आप हर मॉक टेस्ट को आप इतना ग्लोरीफाई कर रहे हो, क्यों नहीं करूं यार, क्यों नहीं करूं ग्लोरीफाई, क्यों नहीं करूं ग्लोरीफाई? क्योंकि हमने हर एक चैप्टर्स वाइज, हर एक चैप्टर वाइज मॉक क्रिएट किया है। कैन यू इमेजिन 120 मॉक टेस्ट चैप्टर्स के साथ, एक एक चैप्टर का मल्टीपल टाइम रिवाइज करना। मैंने आपको क्या बोला था, रिटेंशन से ही चीजें आती है, रिवीजन से ही एग्जाम क्रैक होता है, रिवीजन से ही एग्जाम क्रैक होता है। किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो, अभी क्लिक करो, पॉज करके टैब चेंज करके अभी जाओ, देखो एक बार, किसी भी टॉपर से पूछो, वो बोलेगा कि मैंने अच्छे से रिवाइज किया था क्योंकि मैं रिकॉल कर पाया वो चीज। तो रिवीजन इज द की। ये पूरा जो मॉक टेस्ट सीरीज है, ये जो पूरा जो मॉक टेस्ट सीरीज है, ये एक ही फंडामेंटल यूनिट पे बैठ, एक फंडामेंटल सोल, जो मैं बोलता हूं कि हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का एक सोल होना चाहिए, एक फंडामेंटल सोल होना चाहिए। वो फंडामेंटल सोल है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना भी कंसेप्ट पढ़ लो, अगर रिवाइज नहीं किया तो आप रिटेन नहीं कर पाओगे। दैट इज साइंस, दैट इज साइंस। इससे ज्यादा सिंपली मैं नहीं बोल सकता। अगर आप देखोगे तो 81 चैप्टर वाइज मॉक है, 81 चैप्टर वाइज मॉक है। कितने चैप्टर हैं? 81। 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज हैं, 2 स्ट्रेटेजिक टेस्ट हैं, 4 क्यूमुलेटिव टेस्ट हैं। एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर फ्रॉम आईसर पुणे एंड आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे एंड आईसर पुणे के एक्सपर्ट। प्राइसिंग आपको मैंने बता दिया है 1500 रुपीज, 1500 रुपीज, क्योंकि हमने अभी आपको ऑफ दिया है 50%। इसमें बहुत मेहनत लगा है इसमें, ये हमने खुद से ये सारी चीजें फैकल्टी से, ये सारे एक टीम ने कलेक्टिवली बनाया है, तो दे डिजर्व दैट मच ऑफ वर्थ, राइट? सो दिस इज द ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज। कमिंग बैक टू दिस पार्ट नाउ, हाउ दी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज आपको किस तरीके से है। तो आप अगर देखोगे यहां पे टोटल 81 टेस्ट है, टोटल 81 टेस्ट है, 61 लिखा हुआ है क्योंकि वो ओपन नहीं है। टोटल 81 मॉक है, और 81 तो आप अगर रोड मैप देखोगे ये इधर जाता है, मतलब ये जो टेस्ट चैप्टर वाइज है इसको मैंने 4 पार्ट पे डिवाइड कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। ये हर एक सब्जेक्ट के देखो 20 टेस्ट है। दैट मींस हमने 11th और 12th के हर चैप्टर को एक टेस्ट के फॉर्म में बना दिया है। हर एक चैप्टर के देखो टेस्ट है, फिजिक्स के, यहां केमिस्ट्री के हैं, यहां मैथ्स के हैं, यहां बायो के हैं, सबके टेस्ट हैं। आपको देखो यहां पे सबके टेस्ट, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। आई कैन बेट यू ऑन दिस पार्ट। अगर आपने ये किया है यार, ये अगर किया है ना तो भूल जाओ तुम, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं यू विल बी इन आईसर पुणे, यू विल बी इन आईसर पुणे, नॉट इन एनी अदर आईसर, बिकॉज आईसर पुणे इज द टॉप आईसर। ये चीज किसी को बुरा लग रहा है, आपको आईसर भोपाल जाना है, आईसर त्रिवेंद्रम जाना है, हर जगह जाओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आईसर पुणे इज द टॉप आईसर इन टर्म्स ऑफ मेरिट, बिकॉज आपको रैंकिंग वैसे ही मिलता है, राइट?
ना उसके बाद क्यूमुलेटिव टेस्ट है। क्यूमुलेटिव टेस्ट सर क्या है? क्यूमुलेटिव टेस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये चैप्टर 2 पढ़ा, ये चार चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर से रिवाइज तो करना पड़ेगा ना। तो ये देखो क्यूमुलेटिव टेस्ट 1 में चैप्टर 1 से 5 है, फिर एक क्यूमुलेटिव टेस्ट 2 है जिसमें चैप्टर 1 टू 2 है। तो आपने क्या किया, यहां पे एक बार रिवाइज किया, इधर एक बार फिर से रिवाइज किया, और फिर से यहां पे रिवाइज किया, क्योंकि यहां पे चैप्टर 1 से लेकर 10 है। तो आपने कितनी बार रिवाइज कर दिया? टोटल 1, 2 एंड 3 टाइम, तो 3 बार तो आपका रिवाइज हो गया। उसके बाद देयर इज अ स्ट्रेटेजिक टेस्ट, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10, ये कितने बार रिवाइज हो गया? तो 4 बार। मैंने क्या बोला? एक किसी भी प्रोडक्ट का एक सोल होना चाहिए। इस प्रोडक्ट का सोल है रिवीजन एंड रिटेंशन, ताकि रिवीजन और रिटेंशन से ही आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, और ये आपको बहुत बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग में मिल रहा है, 1500 बक्स। अगर किसी को भी फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे आप पर्सनली ऐप डाउनलोड करो और टेक्स्ट करो, अफोर्ड नहीं कर पा रहा, थोड़ा कम करो, मैं आपको पर्सनली कूपन दूंगा। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो उनको पर्सनली कूपन मिलेगा। बट अफोर्ड, ये थोड़ा सा सोचना, ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें यू शुड नॉट चीट, राइट? यू शुड नॉट चीट, यू शुड नॉट चीट। हम लोगों ने मेहनत किया, आप भी मेहनत कर रहे हो, यू शुड नॉट चीट। इफ यू जेन्युइनली नीड दिस थिंग, कि आपको लगता है जेन्युइनली मेरे को 1500 से कुछ होने ही होने वाला, तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये प्राइसिंग में आप खरीदो। इफ यू फील कि मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे पर्सनली ऐप पे वहां पर टेक्स्ट करो, आई विल जनरेट अ कूपन कोड फॉर यू पर्सनली। ये चीज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आई कैन गिव इट टू माई दैट मच ऑफ गारंटी। सो जल्दी से जल्दी ऐप डाउनलोड करो, क्लास पे ऐप एंड्रॉयड में डाउनलोड करो। और लास्ट फाइनल आपका स्टेटमेंट, मुझे पता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है गाइस, अभी तक अगर इस लेवल तक यहां तक अगर वीडियो देखा है और सब्सक्राइब हो, तो थैंक यू सो मच, आपको नमन है, क्योंकि आपके लिए ही हम हैं और हमारे लिए आप हो, आपके लिए ही हम हर चीज ये कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच फॉर 5000 सब्सक्राइबर्स। अभी हम लोगों ने आज ही 5000 सब्सक्रिप्शन कंप्लीट किए हैं। ये हमें 500 के तक जाना है। तो मेरा गोल बहुत, आई डोंट बिलीव इन स्मॉल थिंग्स, 500 से 1000, मुझे 10,000 1000 के, ये मुझे नहीं, मुझे चाहिए एंड में 5 मिलियन। आई डोंट नो कैसे जाएंगे, बट हाँ, वाई नॉट एस्पायरिंग, एस्पिरेशन इज ऑलवेज गुड, राइट? एस्पायर करो यार, क्या प्रॉब्लम है? कौन सा टैक्स लगा है? आप सपने देखो, सपने देखना टैक्स नहीं है, सपना देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपने को नहीं देखोगे, अगर सपना नहीं देखोगे, तो सपने को पूरा करने का सोचना भी नहीं आएगा, राइट? तो आप सपने देखो यार, किसी ने बोला नहीं है कि सपना मत देखो। कोई जो कहता है ना कि सुबह सुबह सपना मत देख, सपने देखो, अच्छे अच्छे देखो, जब तक आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो सपना देखो, अच्छे सपने देखो, टॉप लेवल पे जाने का सोचो, और मत सोचो कि आगे क्या होगा, अपने आप को फोकस करो एंड जस्ट गो फॉरवर्ड। तब तक के लिए सी यू। मैं हूं आकाश, तुम्हारा होस्ट, तुम्हारा दोस्त। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, 5000 सब्सक्रिप्शन के लिए, और इसको 10,000 जल्दी से जल्दी आप लोग ही बना सकते हो। तो 10,000 से फिर हमें 100K भी जाना है, फिर 5 मिलियन भी जाना है। तो आई वुड रियली रियली रिक्वेस्ट यू गाइस टू सब्सक्राइब एंड गिव अस सम लव। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए सी यू। आकाश साइनिंग ऑफ।